guys, and welcome to our today's video in which we are going to study about our today's chapter, which is chapter number 1, nutrition in plants of science. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने किन किन चीज़ों के बारे में वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, सोर्सेज ऑफ फूड, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। सो टू सर्वाइव एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शंस ऑफ लाइफ ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। कि हमें सर्वाइव करने के लिए एंड मतलब अलग अलग फंक्शंस जो भी हम लोग काम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है एंड हमें काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए ही, एंड मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी। एंड जो फूड में ऐसा कुछ मटेरियल होता है जिससे हमारी जो बॉडी है वो भी रिपेयर हो जाती है एंड हमें एनर्जी भी मिलती है काम करने के लिए। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कि अभी ये सब क्या है? ये सब कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। सॉरी, माई राइटिंग इज़ नॉट टू गुड। इनको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अभी देखो न्यूट्रिएंट्स तो पता चल गया कि जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अभी ये न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। कि जिस प्रोसेस से हम फूड को ऑब्टेन करते हैं एंड जिस तरह वो फूड हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है, जिस तरह वो हमारी बॉडी में वो यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। So the next topic is sources of food. While learning about nutrition, the first thing that comes to our mind is from where do we get our food? कि हम अपना फूड लेते कहाँ से हैं? मतलब ये तो हमें पता है कि हम फूड खाते हैं, बट हमारा फूड आता कहाँ से है? उसका सोर्स क्या है? वेल, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन दी अर्थ इज ग्रीन प्लांट्स। कि जो मेन सोर्स है अर्थ पे फूड का वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं ना हम। फ्रूट्स हो गए, जैसे और भी हम लोग कई पार्ट खाते हैं प्लांट्स के, इसीलिए जो प्राइमरी सोर्स है अर्थ पे फूड का, दैट इज प्लांट। सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स एज वेल। कि अपने लिए तो वो फूड बनाते ही है विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से वो अपने लिए तो फूड बनाती है, बट हमारे लिए भी फूड बनाती हैं। एनिमल्स डू नॉट मेक देयर ओन फूड, देयर फूड इज प्राइमरली कम फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। के एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते। अभी देखो एनिमल्स में कौन सा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हैपन होता है, जैसे वो अपना फूड बना सके, है ना। सो जो एनिमल्स का जो मेनली फूड आता है वो कहाँ से आता है? प्लांट से। वो भी प्लांट से ही आता है। नाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड इन डिफरेंट वेज। के जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका फूड ऑब्टेन करने का एक अपना अपना वे है, एक अपना अपना डिफरेंट वे है। लेट अस अंडरस्टैंड दी वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी हम लोग ये समझेंगे इस चैप्टर में कि कैसे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड डिफरेंट वे में ऑब्टेन करते हैं। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? कि जिस मेथड से फूड ऑब्टेन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है जिस प्रोसेस से, उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट लिविंग बीइंग शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कि उनके सोर्सेज अलग अलग हैं, इसलिए उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो भी अलग अलग हैं। In order to understand these modes, we can broadly divide it into two categories: autotropic mode of nutrition and heterotropic mode of nutrition। कि इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने इसे दो टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी दो टाइप्स बताओ, तो आप लोग कौन सी बताओगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द नेक्स्ट वन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। अभी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना उन वो ऑर्गेनिजम्स, ये वाला मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं ना, तो इसीलिए वो कौन सा प्रोसेस शो करेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, कितनी बार पढ़ चुके हो कि आप जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड किसकी मदद से बनाते हैं? क्लोरोफिल की मदद से, जो उनमें प्रेजेंट होता है। क्लोरो मीन्स ग्रीन। अभी क्लोरो का क्या मतलब होता है? ग्रीन।
प्रेजेंट इन देयर लीव, ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उनके लीव्स में. सच ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप. एंड अभी देखो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे एंड जो ऑर्गेनिज्म ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोलेंगे. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में. सो लेट अस मूव अवर सेकंड पेज विच इज दिस वन, हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड है वो खुद बना सकते थे, बट नाउ यू विल स्टडी अबाउट हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन द एनिमल्स एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स. अभी ये हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किया जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड नहीं बना सकते. ऑर्गेनिजम्स देखो अपना फूड, कौन कौन अपना फूड खुद नहीं बना सकते, एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. एनिमल्स तो आपको पता है एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बट आप ये बोलोगे कि ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कौन से, ये कौन से नहीं वाला है. सो नॉन ग्रीन प्लांट्स ना वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. येस, वो वाले प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, उन्हीं प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो इसीलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. द ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन, के जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते एंड दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप. व्हाट डू वी कॉल देम, हेट्रोट्रॉप्स. वी कॉल देम हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, इट इंक्लूड्स एनिमल्स, कार्निवोरस प्लांट्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम्स, फंगी एटसेट्रा. अभी ये कौन से मतलब इनमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ गए बिकॉज वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, कार्निवोरस प्लांट्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम्स, फंगी एटसेट्रा. इन दिस चैप्टर विल डिस्कस अबाउट दीज टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. अभी हम इस चैप्टर में इन दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में रीड करने वाले हैं. अभी देखो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये वाले टेस्ट और लर्निंग आउटकम वाले, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हो एंड इससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नाउ यू विल स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैपन कैसे होता है. मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप. अभी ये तो आपको पता ही होगा, ऑटोट्रॉप है मोस्ट ग्रीन प्लांट्स बिकॉज दे मेक देयर फूड बाय देयर ओन. वो अपने आप अपना फूड बनाते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स. वो किसकी मदद से बनाते हैं अपना फूड, क्लोरोफिल की मदद से जो उनके लीव्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, इन सम प्लांट्स क्लोरोफिल may also be present in the stem and some other parts of their body. Chlorophyll is a light absorbing substance. के ये जो क्लोरोफिल है ये आखिर प्रेजेंट कहाँ होता है, लीव्स में. प्रेजेंट कहाँ होता है प्लांट्स में, लीव्स में प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल. ठीक है, एंड ये क्या एक लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, मतलब ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन अ लीफ. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लोरोफिल ना एक लीफ में प्रेजेंट कहाँ होता है. व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. इफ वी सी दी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए लीफ, अगर हम एक लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको मीसोफिल सेल्स दिखेंगे. ठीक है, ग्रीन से सेल्स दिखेंगे. यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, ये वाली जो सारी डायग्राम है इसमें जो आपको ये वाले सारे जो सेल्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर मीसोफिल सेल्स. ठीक है, अभी इनमें क्या होता है, इन मीसोफिल सेल्स में ना ये वाली जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रही है ना, इन सब डॉट्स को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट. इन सब ग्रीन डॉट्स को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. एंड क्लोरोप्लास्ट ना टैबलेट शेप की होती है. वैसे तो यहाँ पे बहुत छोटा है बट ये टैबलेट शेप की होती है एंड इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. मतलब आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ये, अभी मान लो एक मीसोफिल सेल है. ठीक है, एंड यहाँ पे ये क्या है, ये हो गए आपके क्लोरोप्लास्ट हो गए एंड इसमें छोटे छोटे मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का. क्लोरोप्लास्ट है टैबलेट शेप्ड इंक्लूड अ ग्रीन कलर. ये तो हमारा हो गया कि इसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर्ड जो सेगमेंट होता है हमारा, पिगमेंट होता है. द नेक्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो हमारे प्लांट्स में हैपन होता है टू मेक फूड. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल. के वो अपना फूड किसकी मदद से बनाते हैं, वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट एनर्जी की मदद से एंड क्लोरोफिल की मदद से. ठीक है, ये सब मतलब नेसेसरी हैं एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. ठीक है, वाटर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल, ये सब चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को. दीज ऑल कंडीशंस आर नेसेसरी.
क्लोरोफिल एज वी हैव लर्नड इज अ लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। क्या क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इट अब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू केमिकल एनर्जी। अभी ये सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब तो कर लेता है, बट उसके बाद सनलाइट एनर्जी का होता क्या है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो सनलाइट एनर्जी को जो अब्जॉर्ब कर लेता है ना, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो मान लो ये है लीव एंड ये है आपकी सनलाइट एनर्जी। तो क्या होता है, ये लीव में ही ना ये जब अब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट एनर्जी को, तो ये उस सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता है। एंड फिर जो ये केमिकल एनर्जी होती है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन हो जाती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गई एंड वाटर के साथ कंबाइन हो गई। किस किस के साथ कंबाइन हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O के साथ कंबाइन होके ये फूड बना देती है, ठीक है। सिंस द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। के फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, ये वाली आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो कि जिस प्रोसेस से फूड बनाता है एक प्लांट इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के बिना तो फूड बन नहीं सकता ना, इसीलिए इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज अवर second page. So now let us move to our third page, which is the mechanism of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस वर्क कैसे करता है? मैकेनिज्म मतलब कि एक चीज़ कोई वर्क कैसे कर रही है। सो प्लांट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स। अभी देखो मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि हर किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए ना एक प्लांट में कुछ ना कुछ तो चीज़ होती ही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अभी लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए क्या था? लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल है ना। लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए क्या है? क्लोरोफिल है। लाइट अब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल है। एंड फिर अगर मैं किसी और चीज़ की बात करूँ, जैसे कि हम लोग अगर वाटर की बात करें, ठीक है, अगर H2O की बात करें, तो H2O को सक करने के लिए ज़मीन में से क्या लगी होती है प्लांट में? रूट्स। तो इसीलिए आप लोग ये बोल सकते हो कि हर किसी चीज़ को अब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट में कुछ ना कुछ है, ठीक है। यूजुअली देयर आर यहाँ पे क्या है, ग्रीन लीव्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू पोर्स प्रेजेंट इन दी सरफेस, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अभी ये तो आपको पता चल गया, वाटर रूट के थ्रू सक हो गया। जो सनलाइट एनर्जी है वो किसने अब्जॉर्ब कर ली? क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब कर ली। तो अभी बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा होते हैं टू ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड। यूजुअली देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ लीव्स। के लीव्स के जो अंडर सर्फेस मतलब जो सरफेस के अंडर का एरिया होता है वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये देखो डायग्राम में दे रखा है। हम लोग फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा। Each stomata include two bean-shaped guard cells including a pore called stomatal pore। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये देखो ये जो दो बीन शेप के स्ट्रक्चर है ना, इनको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। आपको अगर कभी एग्जाम में डायग्राम आ जाए तो आपको लेबलिंग इसकी सारी याद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल हो गया एंड ये ना रेगुलेट करते हैं स्टोमेटल पोर की ओपनिंग। ये आपका सारा क्या हो गया? ये आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये देखो ये टू बीन शेप्ड है ना, तो बेसिकली होता क्या है कि जब ये पहले तो चलो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि गार्ड सेल रेगुलेट करते हैं, ठीक है, ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिकर देन द आउटर वॉल्स। अभी ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो टू बीन शेप्ड है, इनका जो इनर पार्ट है, यहाँ पे जो वॉल्स है वो थिक है एंड ये वाली जो आउटर वॉल्स है ये थिन है। यही आपको दिया हुआ था यहाँ पे। When water moves into the guard cells कौन से? ये वाले। एंड जब इनमें वाटर भर जाता है तो ये टर्गेट हो जाए। टर्गेट का मतलब क्या है? फुल ऑफ वाटर। कंफ्यूज नहीं होना, टर्गेट का मतलब है फुल ऑफ वाटर एंड कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर लिविंग द पोर ओपन। एंड फिर जब इसमें पानी भर जाता है व्हेन दे आर टर्गेट, तो क्या होता है, ये जो दोनों गार्ड सेल्स होते हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यू कैन से ये पोर को ओपन कर देते हैं, होल को ओपन कर देते हैं, ठीक है। ऑन लूजिंग वाटर, कि जब वाटर इनमें से चला जाता है तो गार्ड सेल्स दोबारा फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या है? खाली। फ्लैसिड का मतलब हो गया खाली, कि ये जब खाली हो जाते हैं एंड बोथ कम टुगेदर क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर। तो जब ये खाली हो जाते हैं तो ये दोनों आपस में फिर से जुड़ जाते हैं टू क्लोज द स्टोमेटल पोर। इसलिए बोला जाता है दैट दे रेगुलेट द opening of the stomatal pore।
तो ये आपकी सारी डायग्राम है। ये देखो यहाँ पे आपको इस डायग्राम में दिया हुआ है कि लीव्स के अंडर सरफेस पे प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, एंड यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा दिया हुआ है, या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको बाद में इसका जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से पढ़ना होगा। तो द क्लोरोफिल पिगमेंट इन लीफ ट्रैप लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूजेस इट टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्मिंग फूड। अभी होता क्या है कि जब क्लोरोफिल ने क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होती है, तो जब उसने सनलाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया फ्रॉम दी सन, तो उसके बाद क्या होता है, ये ना इसको कंबाइन कर देती है किसके साथ, इट कंबाइंड इट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है सनलाइट एनर्जी, जो लेटर केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, तो तभी फूड बनता है, आई ग्लूकोज। और जो फूड इस सब प्रोसेस के ड्यूरिंग जो फॉर्म होता है उसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, एंड दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बट जब ये फूड फॉर्म हो जाता है तब इमीडिएटली ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछा गया है कि विच फूड इज मेड बाय द प्लांट, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, ग्लूकोज दोगे। एंड अगर आपसे पूछा गया विच इज स्टोर्ड फूड ऑफ ए प्लांट, तो आप लोग स्टार्च दोगे, क्योंकि स्टार्च बाद में फॉर्म हो रहा है, बट जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज है। एंड स्टोर्ड इन लीव्स, तो जब लेटर स्टार्च जब फॉर्म हो गया तो वो लीव्स में स्टोर हो जाता है, लीव्स में, स्टेम में एंड अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट में स्टोर हो जाता है। रेफर एक्टिविटी 1 टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। ये अगली जो है पेज पे एक्टिविटी हम लोग उससे भी देख लेंगे। So thus the process in which chlorophyll traps the sunlight and utilizes it to combine water and carbon dioxide to form water is photosynthesis। इसलिए आपकी ये वाली डेफिनेशन भी हो सकती है कि जिस प्रोसेस से क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करती है एंड फिर लेटर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होके, वाटर के साथ कंबाइन होके जो फूड बनता है, उस सारे प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये भी आपने पढ़ा कि फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है कंबाइनिंग। अब फोटो का मीनिंग है लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ कंबाइन हो रही है ना, इसलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस है। सो नाउ लेट अस स्टडी दिस लिटिल पैरा। In addition to green pigment chlorophyll, chloroplasts also include orange and yellow pigments. They are usually dominated by green chlorophyll with the approach of winter days get shorter। अच्छा, ये वो वाला है। अभी देखो ये लीफ है ना, तो लीफ में क्लोरोफिल का आपने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले, तो आपने क्या पढ़ा था, मीसोफिल सेल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मीसोफिल ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे मान लो अगर मैं एक मीसोफिल सेल ड्रॉ करती हूँ, हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करूँ तो इसमें क्या है, छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लोरोफिल है, ये ग्रीन कलर के हैं, दीज आर ग्रीन इन कलर। हाँ, तो अभी ठीक है, यहाँ पे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। बट क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी, मतलब क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट में इसके अलावा ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स भी होते हैं विच आर यूजुअली डोमिनेटेड बाय ग्रीन क्लोरोफिल। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे और भी सेल्स होते हैं, बहुत सारे और भी, मतलब क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं ऑफ ग्रीन एंड येलो कलर। बट जो क्लोरोफिल का जो ग्रीन कलर होता है ये येलो एंड ऑरेंज कलर को कवर कर लेता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ ग्रीन कलर ही देखते हैं क्लोरोफिल का। एंड अभी देखो जब विंटर्स होती है, विंटर्स में दिन छोटे हो जाते हैं, जो रातें होती है वो बड़ी हो जाती है, इसी की वजह से जो क्लोरोफिल का जो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हैपन होता है, क्योंकि डे टाइम कम होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है ना वो लूज़ करना शुरू कर देते हैं प्लांट्स। ठीक है, धीरे धीरे प्लांट्स क्लोरोफिल को लूज़ करना शुरू कर देते हैं, इसी की वजह से जो उनका ऑरेंज और येलो जो पिगमेंट है वो उभर के आता है। आपने देखा है ना, जब पतझड़ में जो लीव्स होते हैं वो ऑरेंज एंड येलो से कलर के हो जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो तभी हम लोग ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स देख सकते हैं लीव्स के। तो आई थिंक आज के लिए वीडियो बहुत है, हम लोग 20 मिनट से लंबी वीडियोस नहीं बनाएंगे, ताकि आप लोगों को चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाए, इसलिए हम लोग इसके पार्ट्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पार्ट्स ही होंगे, ताकि आपका चैप्टर आराम से कवर हो जाए। सो नाउ दैट वाज इट फॉर टुडे, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।